हसन खावर साहब जैसे उन्होंने कहा वो तो इत्तेहाद का एक हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने कहा आपकी तरफ से भी कोई सिग्नलिंग हो जाए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि बात करनी है तो नेशनल मीडिया को नहीं तो इंटरनेशनल मीडिया को आप लोग तो मतलब है इतना ज़्यादा आपकी तरफ से इन्फ्लक्स है मीडिया के अंदर कि आप तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेके बना सकते हैं अपना, लेकिन दूसरी तरफ मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा क्रिएट हो चुका है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज कि अब आपने अगर बात करनी भी है तो आपने वाज़े बताना होगा कि किससे करनी है और किस तरह करनी है। देखिए खान साहब तो स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं, आपने ठीक कहा, उन्होंने ट्वीट भी इस बारे में किया है कि हम बातचीत बिल्कुल हो सकती है मुल्क के खातिर, ये बात हो चुकी हुई है और दोबारा भी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। दूसरी बात यह है कि मिसट्रस्ट भी है, जब भी बातचीत टूटती है तो जाहिर है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, हसन मुर्तजा साहब भी जानते हैं, ये एक जाहिर है उस प्रोसेस का एक पार्ट होता है। देखिए अभी जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है, सियासी सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हॉक्स हैं बाज, उनका ये ख्याल है कि सिस्टम के अंदर रहते रहते हम आइन को क्रॉस कर जाएंगे, सबवर्ट कर जाएंगे, इलेक्शन नहीं करवाने पड़ेंगे, चाहे हम जजों में तफरका डालें या कोई कानून लेके आए, एक एक करके उनकी ऑप्शंस कम हो रही हैं। लेकिन अभी तक ये रियलाइजेशन सेट इन नहीं हुई कि सिस्टम के अंदर रहते रहते कोई जगह नहीं है। जिन जजेस के ऊपर आप बात करें उनमें से भी मेरी जाती राय में कोई मुअज़्ज़ज़ जज ये नहीं कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने। अब जब ये रियलाइजेशन होगी तो उसके बाद बात बढ़ेगी। दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि हुकूमत जो है जो रविश अभी इख्तियार की हुई है जारी रखे और सिस्टम के अंदर और क्रैक्स डाले और इसका मुकाबला करे, चाहे वो सिस्टम खुदा न खास्ता डीरेल हो या इलेक्शन आगे हो। एक बात समझनी पड़ेगी कि सियासी तौर पर इसका डिविडेंड जाहिर है तरीके इंसाफ को मजीद मिलेगा और इलेक्शन जब भी होंगे अब हो जाए बाद में हो जाए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में आएगी, तलखियां बहुत बढ़ चुकी होंगी हमारी साइड से भी इनकी साइड से भी। उस वक्त हमारे लोग भी वही डिमांड करेंगे कि जी आर्टिकल 6 लगाया जाए, ये बात बढ़ेगी। दूसरा तरीका ये है कि इनकी पार्टीज के अंदर जो समझदार लोग हैं, हसन मुर्तजा साहब जैसे और बाकी लोग, ये अपनी पार्टी को ये समझाएं कि सियासत में ऊंच नीच होती है, लेकिन हमने इसके लिए सियासत को, सिस्टम को खतरे में नहीं डालना और हमने बातचीत करके कोई ऐसा फ्रेमवर्क देना है कि फ्रेमवर्क देना पड़ेगा। ठीक। और हम चीजों को आगे लेके जाएंगे। यही दो रास्ते हैं। साहब ने बहुत अच्छी बात की है और वो दो रास्ते वाजे रख दिए हैं हसन मुर्तजा साहब, ये दो रास्ते उन्होंने रख दिए हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस पे कमेंट कर लें प्लीज। देखें मैं तो चाहे मुखालिफ हो या कोई भी सूरत हाल हो, मैं कभी भी जो है वो उसकी जो सही बात हो, मैं नहीं कहता कि वो गलत बात कह रहे हैं। हसन साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। वो जो मुतालबा ये कह रहे हैं ना कि हसन अपनी पार्टी को समझाए, यार हमने तो समझने में अपनी पार्टी को तबाह कर लिया, लेकिन हमने इस मुल्क में आँच नहीं आने दी। हमने क्या समझाना है? समझने की तो ज़रूरत आप को या PMLN को हो सकती है जिनमें तलखियाँ हैं। हम तो सारा कुछ सुन के, सारा कुछ बर्दाश्त करके फिर भी हम कहते हैं कि यार आओ आज भी बैठो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बात करो। सियासत कभी भी मशरूत तौर पे नहीं हो सकती, आप कभी भी डायलॉग मशरूत नहीं कर सकते। ये तो गैर मशरूत हो तभी आप बेहतरी की तरफ जा सकते हो। अगर आप शराइत रख दो ये है वो है, और मैं भी किसी मोहतरम जज पे कोई एतराज़ नहीं करता और ना ही उनमें तफरीक की बात करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई डिसीजन आया है तो किसी भी जजमेंट पे अगर उनका कोई बेंच का कोई भी जज साहब जो हैं वो अगर उस पर कोई अपना नोट देते हैं इख्तलाफी, तो वो तो खुद मुख्तार हैं, वो दे रहे हैं। वो तफरीक तो उनके अपने ख्यालात में या अपने इजहार में है, और किसने तफरीक डालनी है? क्या अतर अमीनुल्लाह साहब जो हैं आज तक वो जितने फ़ैसले देते रहे हैं या जितने भी उनके रिमार्क्स आते रहे हैं, क्या वो PTI की ऐसे नहीं लगता था जैसे फेवर हो रही है? हमने कभी भी उनकी ज़ात पे तनकीद नहीं की। हमने हमेशा कहा है कि वो बेहतरीन जज हैं और अच्छा सोचते हैं। आज अगर उन्होंने कोई इख्तलाफ किया है और उसकी उन्होंने अपने फ़ैसले में कोई 25-26 सफ़ात का फ़ैसला है, उसमें वो अगर अपनी कोई राय दे रहे हैं या अपने कोई सवालात रख रहे हैं, तो उसका जवाब तो या सुप्रीम कोर्ट ने देना है या वो ख़ुद उसके ज़िम्मेदार हैं। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप
बेहतर गुफ्तगू कर रहे हैं, इसी गुफ्तगू को लेके अपनी जमात में जाएं, उनसे बात करें। आइन की पासदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो आइन देने वाली जमात है। हमें तो इस बात पे भी फ़ख्र होता है जब आप 73 के आइन का मुतालबा कर रहे होते हैं कि मामलात को 73 के आइन के मुताबिक चलाओ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन जो है वो मावरा आइन होने चाहिए, वो आइन के ताबे होने चाहिए, आइन के अंदर रहते हुए होने चाहिए। आज करवाओ इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी डिले का मुतालबा नहीं करती। लेकिन क्या हम इलेक्शन हारें या जीते, हम आइन को नहीं वायलेट होता देख सकते। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।